सर इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। खेलने का मैदान है, रोजगार मिल रहा है, कुछ भी नहीं है इधर। पूछ ही नहीं पड़े हमारे, कदे लाइट आए कदे नहीं आए। कांग्रेस ने कहीं करी हो। आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। नमस्कार, आगर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रामेश्वर योगी। सत्ता का संग्राम आज ग्राम मोहना में पहुंचा है, जो कि जिला तो शाजापुर लगता है लेकिन विधानसभा उसकी सुसनेर लगती है। और ये इस क्षेत्र का एक बड़ा गांव है। और आपको बता दूं कि ये जो गांव है, इसके आसपास के 36 गांव भी ऐसे गांव हैं जो सिर्फ परिसीमन की वजह से जूझ रहे हैं। यानी कि जिला शाजापुर है, विधानसभा सुसनेर है, गाँव को जो है इधर का उधर कहे कि लोकसभा राजगढ़ है। और जनप्रतिनिधि की बात करें तो उनको भी दो जिले नापना पड़ते हैं इस क्षेत्रों को लेकर। तो हम सबसे पहले तो जनता के सवाल लेंगे और हमारे पास भाजपा से बात करने के लिए हरिनारायण जी जो मामा हैं वो हैं, और जो कांग्रेस से हैं वो हरिओम जी यादव हैं। दोनों से हम बात करेंगे, कांग्रेस और भाजपा के दोनों लोगों से सवाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जनता से सवाल लेंगे कि इस क्षेत्र की सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं और क्या यहाँ पे आज भी इस क्षेत्र में लगता है कि ये विकास अधूरा है। कुछ लगता है कि इस क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? सर इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। सर इस गाँव को क्या 26 गाँव को दोनों जगह बांट दिया गया। विधानसभा अलग कर दी, लोकसभा अलग कर दी। विधायक ध्यान नहीं देते हैं, सांसद ध्यान नहीं देते हैं और गांव में कोई विकास नहीं हुआ। और सर गांव में किसानों की जनहित की सबसे बड़ी बात यह है कि सर जब से इस गांव देश आज़ाद हुआ उसके थोड़े दिन बाद बिजली आई होगी, वो तो पता नहीं कब आई। सर जब 77 में बिजली आई, सब जब से ही 77 की बिजली के पोल लगे हुए किसानों के लिए, तार सड़ गए हैं, किसान के ऊपर गिरते हैं, भविष्य के ऊपर गिरते हैं। कोई बिजली कंपनी या सरकार इसको ध्यान नहीं दे रही है। आज करीबन सर फसल बोने के 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक लोगों को 2 बीघा 1 बीघा जगह पिए, अभी तक गांव की लाइट नहीं चल रही है। आपके लाइट के सवाल करूँगा, फिर आऊँगा आपके अगले सवाल के लिए। भाजपा से ही सवाल है और भाजपा के आप नेता हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। 10 साल तो जिले अलग हुए हो गए हैं, अभी तक परिसीमन ही नहीं हो पाया। क्यों कारण है? भाजपा के नेताओं से क्या चर्चा नहीं हो पा रही? ऊपर चर्चा तो सबसे हो रही है, पर वो कह रहे हैं कि हो रहा है, सब ऐसे बता रहे हैं। पर अब बता रहे हैं कि अब 27 तक हो जाएगा। सरकार आपकी रही है, नेताजी आप हैं, तो आप बताइए कब तक होगा? नहीं, वो 27 तक बता रहे हैं, तो 27 के पहले तो होगा ही नहीं। वो तो बता रहे हैं कि 27 तक ही होगा। 27 तक होगा। 27 तक इस क्षेत्र की जनता ऐसे घूमती रहे, जिला शाजापुर और विधानसभा सुसनेर में घूमती रहे। लेकिन हरिओम जी सवाल आपसे भी उठता है, 1.5 साल की सरकार आपकी भी रही है, 18 महीने की सरकार रही है, क्यों नहीं हो पा रही? कांग्रेस बड़े बड़े दावे तो कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 महीने जो हमारी सरकार रही है, सबसे पहले हमारे आगर जिले के प्रभारी मंत्री ने कैबिनेट में सबसे पहले प्रस्ताव इस परिसीमन को जिले में सम्मिलित करने के लिए बिल्कुल लिया था। यहाँ से समिति से प्रस्ताव पास हुआ, उसके बाद राज्य शासन को भेजा, लेकिन दुर्भाग्य था कि सरकार नहीं थी। तो कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने, 18 महीने की सरकार ने इस हेतु प्रयास किए हैं। लेकिन 18 साल से जो सरकार इस बैठी है मध्य प्रदेश के अंदर, और ये क्षेत्र भाजपा बता रही है 27 तक हो जाएगा, आप कब तक बता रहे हैं? चलो सरकार आ गई तो कब तक कर दोगे? डंके की चोट पे सरकार आने के 6 महीने के अंदर पहली कैबिनेट में ही इसको मंजूरी दी जाएगी। परिसीमन चलो 6 महीने के अंदर होगा, लेकिन हम आम जनता से सवाल लेंगे, युवाओं से सवाल लेंगे। हम सबसे पहले युवाओं से सवाल लेंगे। युवा हैं आप, स्कूल जाते हैं कि कॉलेज जाते हैं? कॉलेज। कुछ लगता है युवाओं को लेकर इस क्षेत्र में विकास हुआ है? नहीं हुआ विकास। क्या बड़ी मांग है आज भी जो इधर होना चाहिए? यह है देश गांव को स्वच्छता बनाए रखना, खेल परिसर है ना, कुछ खेलने का मैदान है, रोजगार मिल रहा है, कुछ भी नहीं है इधर। खेलने का मैदान भी नहीं है और जो रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को भी नहीं है। देखिए सरकार, आपके सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और खेल मैदान भी इस गाँव के अंदर नहीं है। खेल मैदान भी है, क्रिकेट खेलते हैं, खेल मैदान है। नरसिंह महाराज को नहीं, बड़ा वो क्रिकेट मैदान जो शासकीय तरफ से होना की तरफ से नहीं है, अभी शासकीय की तरफ से। कब तक बनेगा?
अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, सरकार आपकी है, आप पूछेंगे। ये जानकारी नहीं है इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ इसकी। चलिए आपसे नहीं पूछ, लेकिन आप बताइए कैसे बनेगा, युवाओं को लेकर कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है? भारतीय जनता पार्टी के नेता इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिवा 18 सालों में घोषणा के अलावा कुछ किया नहीं है, धरातल में कुछ भी नहीं है। आप देखो, ये कहते हैं 18 सालों से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक तरफ ये किसान को अपना मामा कहते हैं, लेकिन आज किसान को ना तो बीमा मिला है ना मुआवजा मिला है। किसान आज लाइट के बारे में भी भैया ने आपको बताया है कि उसको ये पता नहीं रहता कब बिजली आएगी और कब हम लोग खेतों में पानी छोड़ेंगे। ये किसानों को लेकर सवाल भी आपसे आएंगे और किसान भी कुछ दादा हैं यहाँ पर। दादा किसान हो आप, इधर आइए। आपको लगता है कि किसानों को लेकर कोई समस्या आज भी बनी हुई है यहाँ पे? हाँ तो बड़ी बात सामने की नहीं, वही समस्या कहीं सोच ही नहीं पड़े हमारे, कदर लाइट आए कदर नहीं आए। देखिए कब लाइट आ रही है कब नहीं आ रही, वायर सड़ चुके हैं, उनका भी सवाल था, आपके पास ये जो व्यवस्था है ये ज़्यादा समय की नहीं, अभी 2-4-6 दिन से गड़बड़ी हो रही है। इसके बाद लाइट फुल फाल मिली, सब चाहे कोई भी बोले फुल फाल लाइट मिल रही है। अभी 2-4-6 दिन 8 दिन हुए ज़्यादा, इसलिए गड़बड़ हो रही है। कुछ भी लोड पड़ रही है या कुछ भी हुआ और कुछ भी नहीं है लोड की समस्या। लेकिन एक सवाल मेरा और भी इस क्षेत्र की जनता में है और मुझे जो जानकारी मिली है सबसे बड़ा ये कि नल जल योजना तो बनाई गई, लेकिन 24 घंटे का वहाँ पे जो वाटर बॉक्स है 24 घंटे लाइट नहीं मिल पा रही है। गांव के लोगों को पानी पीने के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। अभी व्यवस्था चल रही है, ठीक ठाक कर रहे हैं वो, इसके बाद चालू हो जाएगी। चल रही है भैया आप बताइए कि और भी कुछ तो चीज़ें होंगी, ये तो ये बता रहे हैं चलो हो जाएगी, लेकिन आप कब तक, अगर आप भी तो विपक्ष में थे, आप लोगों ने मुद्दे क्यों नहीं उठाए? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ सड़कों पे लड़ रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ और बताना इस गाँव को लेकर इन्होंने कांग्रेस ने किसी ने लड़ाई लड़ी है? लगता है आपको यहाँ पे किसी ने हुआ है, मैदान में आए कांग्रेस के नेताओं आए? कोई भी नहीं आया। देखिए यही बता रहे हैं, अभी बताइए कब आए? आप रामेश्वर जी, आप मीडिया से हैं, आपको पता होगा कि जो आगर में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जयवर्धन सिंह जी ने पहली जो मीटिंग रखी थी यहाँ पे जिला योजना समिति की बैठक में, सबसे पहले प्रस्ताव पास ये इसको लेकर हुआ था। और तत्काल उस टाइम में भी जो हमारे विधायक जी ने कांग्रेस को समर्थन किया था वो भी इस बात की गवाह, उनने उनकी आईडी से डाला है। और किसानों का कर्ज भी सबसे ज़्यादा हुआ है, तो ये चीज़ वो स्वयं स्वीकार चुके हैं, वो उनकी आईडी से डाल रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया अकाउंट से डाल रहे हैं। तो इसको प्रमाण करने की मेरे को नहीं लगता है कि और कोई ज़रूरत। चलिए बात होगी, लेकिन किसानों को लेकर भी बात होगी। यहाँ पे हम किसानों से सवाल करेंगे, भाजपा की शासन में अच्छा काम हुआ है, कांग्रेस के शासन में अच्छा काम हुआ? दादा किस सरकार में अच्छा काम लगता है आपको, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा में अच्छा लगा। आपको किस में लग रहा है? भाजपा में हुआ, आपको किसको लग रहा है? भाजपा को ही। भाजपा में विकास हुआ है, लेकिन ये किसानों का भी एक बात था, इनकी तरफ सवाल है कि किसानों का कर्जा माफ हुआ था जब वो कांग्रेस की सरकार आई थी? तो सरकार गिर गई, उनकी क्या करेगा? कर्जा हुआ था, आया था, माफ हुआ था आपका? अपना कर्जा माफ आपका हुआ था दादा? हुआ था। देखिए किसी का हुआ, किसी के कितना हुआ था? 90-95 था उसका हुआ। अच्छा, अभी वर्तमान में ये फसलें कुछ खराब हुई थी, पानी गिरा था, तब बीमा राशि आई सब लोगों को? नहीं आई सर। आई क्या? देखिए सवाल दोनों से होगा, भाजपा से भी होगा कि आप बीमा राशि नहीं आ पा रही किसानों को, और ये कह रहे कर्जा माफ भी कुछ लोगों को नहीं हुआ। आपका मैं उत्तर देता हूँ आपको। मेरा 93,000 का कर्जा था, 2 लाख की घोषणा थी, मेरे पास आदेश आ गया कि आपका कर्जा माफ हो गया, सोसाइटी वाले ने कह दिया, और 8 दिन बाद कह दिया कि नहीं वो तो लैप्स हो गया है। भैया आप तो देखो, आप योजना घोषणा कर रहे हो, ये भाजपा के नेता का 93,000 था, किसान तो ये भी है। एक चीज़ बताइए, विथ ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने ये चीज़ सदन के अंदर स्वीकार करी है। तो या तो ये झूठ बोल रहे हैं या फिर इनके कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं। पहले तो ये इनको स्पष्ट करना होगा। तो इनका ये तो बता ही रहे, स्वयं शिवराज सिंह चौहान के भाई तक का कर्जा माफ हुआ, उसका प्रमाण पत्र भी उनको मिला है। आप लेके क्यों नहीं आए? लाख बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आप कहे तो मैं आपको बता सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड हुआ है। और दूसरी एक चीज़ बता दूँ, आगर जिले का सबसे ज़्यादा कर्जा माफ किसानों का हुआ है कांग्रेस। चलिए किसानों का कर्जा माफ हुआ नहीं सवाल होगा, लेकिन और भी क्षेत्र के सवाल होंगे, और सवाल की जनता ये होगा कि युवा लोग। अच्छा, आप तो मुझे लगता है आर्मी के लग रहे हैं, पूरे आर्मी के व्यक्ति हैं जी। ये बताइए कि देशभक्ति जनसेवा की बात दोनों पार्टी करती है, लग रहा है कि दोनों पार्टी बराबर कर रही है। हालांकि मैं आपसे सवाल नहीं करना चाहिए क्योंकि आप अभी वर्तमान में आर्मी में हो, और मैं आपसे सवाल लूँगा भी नहीं। मैं अन्य दादा से बोलूँ, दादा आप तो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हो, गाँव में तो आपने सभी सरकारें देखी होंगी, किसका अच्छा विकास है? बीजेपी का विकास है। कांग्रेस ने कहीं करियो, कहीं बताया करके, कहीं बताया घोषणा करी थी, वो भी 2 पैसे दे नहीं सकी। 2 पैसा नहीं दे सकी दादा? बताइए, दादा बोल रहे हैं 2 पैसे नहीं दे सकी। देखो ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ है,
तब से लेकर आज तक इस हिंदुस्तान के अंदर जिस कॉलेज में जिस स्कूल में दादा गए हो, कहीं ना कहीं ने शिक्षा ग्रहण की, वो स्कूल बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। चलिए, स्कूल बनाने का काम दादा करा है, वो बात सवाल पूछेंगे हम। लेकिन अब बात अभी वर्तमान में 18 साल की सरकार 18 साल की सरकार का एक सवाल है। 18 साल में ये चीज़ें बड़ी हुई हैं, 10 साल की जो जिले को भी अलग हो गया, लेकिन अब दादा ने लगता है कि क्षेत्र में जो जन समस्या बनी हुई है वो उनको जल्दी निराकरण होना चाहिए। ज़्यादा समस्या ज़्यादा है ही नहीं, सारी व्यवस्था चल रही है, फूल फाल हर आदमी को, हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको लाभ नहीं मिल रहा है। वो कोई भी कुछ चिल्ला है, यदि पूछोगा तो आप वही बताएंगे हमको बहुत लाभ मिल रहा है। भाई कांग्रेस वाले तो उनकी बात गाएंगे सरी, और जिनको लाभ मिल रहा है उनसे पूछिए आप तो लाभ मिल रहा कि नहीं मिल रहा। अच्छा, ये हम सवाल पूछेंगे, लेकिन अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं, अगले गाँव में जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम क्षेत्र का माहौल जानेंगे। भाजपा और कांग्रेस से दोनों कैंडिडेट खड़े हुए हैं। लगता है भाजपा के कैंडिडेट, भाजपा की ओर से राणा विक्रम सिंह है और कांग्रेस की ओर से जो है भैरू सिंह परिहार है। किसका माहौल है, आप लोगों से पूछूंगा। भैरू सिंह परिहार। आपको किसका लग रहा है? सर ये दोनों ही कांग्रेस के। अच्छा, आपका किसका माहौल लग रहा है? माहौल दादा किसका है, बीजेपी कांग्रेस का? बीजेपी का। राणा विक्रम सिंह जी या भैरू सिंह बापू का? आपको लग रहा है दादा किसका माहौल है? हाँ, बीजेपी का माहौल है, कांग्रेस? बड़ा बड़ा का सब होना है, दो है नहीं, दांत तोड़ दिया, रुपया अच्छा, रुपए दे देने कमलनाथ जी ने दे दिया। अब दादा आप बताइए, माहौल बीजेपी में और कांग्रेस की ओर से दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं। बीजेपी से राणा विक्रम सिंह जी है, कांग्रेस से भैरू सिंह परिहार। किसका माहौल है? राणा साहब का। आपको किसका माहौल? बीजेपी के राणा जी का? नहीं, बीजेपी से। अच्छा, आपको किसका? खाली आप तो हमको खाली हमारे गाँव एक करो, जो जिला अलग है एक करो, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है। इसी मन की मांग है। और हम यहाँ हम ये चाहेंगे कि जो ऊपर बैठे माननीय जो सुन रहे होंगे वो ये कम से कम इन गाँव के 36 गाँव की समस्या सुने और इस पर जल्दी निराकरण करें। और कम से कम जब सरकार बने, भाजपा की बने या कांग्रेस की बने, सबसे पहले इस पर ध्यान हो। बने रहे आगर लाइव के साथ, पावर्ड बाय आर के हॉस्पिटल।